अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप तमाम लोगों के। आप में से जो लोग इस वक्त ऑनलाइन आ गए हैं वो अपनी अटेंडेंस मार्क करते हैं, और अगर आप में से भी किसी ने प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है तो अपनी प्रोफाइल सबमिट करवा दें। काम काम कौन सा काम? कौन सा काम भाई? अच्छा जी, आज हम लोग मज़ीद एडोब फोटोशॉप के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें सीखेंगे, और मैं स्क्रीन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके पास एडोब फोटोशॉप आप लोगों को नज़र आए। बिलाल मलिक फाइवर की प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ मैं। आपने अभी तक सबमिट नहीं करवाई है? बिलाल मलिक सर्च कर लेते हैं आपको। बिलाल मलिक के नाम से तो कोई शख्स ही नहीं है हमारे लिस्ट के अंदर। क्या नाम है आपका? पूरा असल नाम बताएं। अच्छा, आपकी प्रोफाइल आई भी है, देख लिया। एनीवेज, हम लोग एडोब फोटोशॉप शुरू करते हैं। तो एडोब फोटोशॉप के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ सीखते हैं? सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं, थोड़ा सा लोगो डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं। ऑनलाइन कोई प्रोफाइल शेयर, कोई फाइल शेयर करनी हो, एफपी है सर, तो आप ड्रॉप बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, या गूगल ड्राइव को कर सकते हैं। इन्होंने अपना एफपी का नेम भी चेंज किया हुआ है, बिलाल मलिक के नाम से नहीं था, बिलाल अहमद के नाम से था। एनीवेज, हम लोग जब बात करते हैं लोगो डिज़ाइनिंग की। अच्छा, पहले लोगो डिज़ाइनिंग से पहले एक चीज़ का डिफरेंस बता दूं मैं यहाँ पर, कि आप लोग जब कोई गिग शिग लगाएंगे तो शायद आपको ये वाले वर्ड्स नज़र आए, या फ्यूचर में अगर कोई ग्राफिक का काम कर रहे हैं तो शायद आपको ये वाला वर्ड नज़र आए, वेक्टर इमेज। ठीक है, वेक्टर इमेज। वेक्टर इमेज क्या चीज़ होता है? ऐसा इमेज, इसका फ़ॉन्ट कोई अच्छा सा कर लें तो पढ़ा ही नहीं जा रहा है। जी, कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग जब सर आज काइंडली फेसबुक पेज का ऑडिट कैसे करते हैं? कमर शहजाद, आपने मुझे याद दिलवाना है 12:15 पे, ठीक है। एनीवेज, आप लोग जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो शायद आपको ये वाला वर्ड काफ़ी जगह पे नज़र आए, वेक्टर इमेज के नाम से। कह रहा था मैं कुछ क्लाइंट को व्हाट्सएप पर डील करता हूँ, से करते हैं। तो सुहेब इकबाल वो अपने क्लाइंट्स को व्हाट्सएप पे ले गया, व्हाट्सएप का नंबर उनके साथ शेयर कर दिया होगा, इसलिए वो वहाँ से डील करता है। एनीवेज, हम लोग यहाँ पे आते हैं। आप लोगों को ये वर्ड काफ़ी जगह पे नज़र आएगा, वेक्टर। वेक्टर इमेज क्या होता है? वेक्टर इमेज एक ऐसा इमेज होता है जिसके पिक्सल्स या जिसके पिक्सल्स ख़राब नहीं होते, चाहे आप उस इमेज को जितना मर्जी बड़ा कर लें। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक इमेज बड़ा करके दिखा रहा हूँ, तो आप लोग देखें कि इसके जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब नहीं हुए हैं, बल्कि वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए हैं, क्योंकि ये वेक्टर है।
ठीक है। वेक्टर इमेज क्या होता है? एक ऐसा इमेज जिसका आप साइज जितना मर्जी बड़ा कर लें, उससे वो उसका इमेज की जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होती है। और जो आम अगर रेगुलर इमेजेस कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज को ओपन करता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज ओपन करता हूँ मैं, ठीक है। इस इमेज को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के बाद अगर मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है। ठीक है, इमेज तो वही रहा है लेकिन इसकी क्वालिटी जो है वो क्या हो गई है? ख़राब हो गई है। काफ़ी जगह से जो इमेज है वो ब्लर हो गया है। तो ऐसा इमेज जो होता है वो नॉन वेक्टर होता है, और वेक्टर ऐसा वेक्टर वो वाला इमेज होता है जिसका आप साइज जितना मर्जी बड़ा कर लें, वो हमेशा उसकी क्वालिटी जो है वो कभी भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करते कर सकते नहीं करते हैं ज़ोएब इकबाल, लेकिन कुछ ट्रिक्स होते हैं उसके ज़रिए हम लोग अपनी डिटेल्स जो है वो फाइवर के ऊपर शेयर कर सकते हैं। आपने मुझे याद दिलवाना है ये चीज़ 12:15 पे। और इस वक्त हम लोग यहाँ पे काम सबसे पहले हम लोग लोगो डिज़ाइनिंग के ऊपर बात कर लेते हैं कि अगर आप लोगों ने कभी लोगो डिज़ाइन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका क्या है लोगो डिज़ाइनिंग करने का, कि आप जिस चीज़ से रिलेटेड लोगो डिज़ाइन करने वाले हैं उस चीज़ से रिलेटेड लोगों को सबसे पहले गूगल के ऊपर सर्च करें। लोगो क्या चीज़ होती है? लोगो किसी बिजनेस का स्टेप मार्क होता है, जैसे कि ई रोजगार का जो है वो ये वाला है, पंजाब आईटी बोर्ड का ये वाला है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये वाला है। इस तरह हर बिजनेस के लोगो होते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे किस चीज़ के ऊपर लोगो चाहिए, मुझे फॉर एग्जांपल फाइनेंस के ऊपर लोगो चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप फाइनेंस लोगो सर्च करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लोगो जो हैं वो नज़र आएंगे। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आप इन लोगो डिज़ाइन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप इधर से आइडियाज़ में, जब तक आपके पास आइडिया नहीं आएगा आप एक लोगो को डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप फ्यूचर के अंदर कोई गिग लगा रहे हैं या आपको कोई कह रहा है कि मेरा लोगो डिज़ाइन कर दो, तो आपने क्या करना है, जो उनसे बिजनेस से रिलेटेड उसका लोगो है, आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर जाना है और उसके ऊपर जाकर उसको उससे रिलेटेड लोगों को सर्च करना है ताकि आपको आइडिया हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर आपके क्लाइंट का जो लोगो है वो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो आपको आइडिया हो जाए कि फाइनेंस के लोगों के अंदर किस किस चीज़ क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल डॉलर का साइन इंक्लूड हो सकता है, ठीक है, और ये ग्राफ इंक्लूड हो सकता है, उसके अलावा करेंसी इंक्लूड हो सकती है। ठीक है, इस वाले लोगों के अंदर आप देखें डॉलर का साइन भी है और साथ में क्या चीज़ है, करेंसी भी, सॉरी ग्राफ भी इंक्लूड है। तो इरफान रशद कह रहे हैं प्रॉपर्टी का लोगो करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी के लोगों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी के लोगों के अंदर आप लोग देखें आमतौर पे क्या चीज़ इंक्लूड है, आमतौर पे बिल्डिंग्स इंक्लूड है या घर इंक्लूड है। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होगा तो डेफिनेटली हम लोग उसके अंदर बिल्डिंग्स को इंक्लूड करेंगे या रोड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी यानी जो लोग जो बिजनेस घर वगैरह बनाते हैं उसके अंदर आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, घर को इंक्लूड करते हैं। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि प्रॉपर्टी के बिजनेस के अंदर किस टाइप का लोगो डिज़ाइन जो है वो इंक्लूड होता है। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि आप इधर से कुछ लोगो डिज़ाइन को मर्ज कर लें। फॉर एग्जांपल मर्ज से मुराद ये है कि आप दो मुख्तलिफ लोगो डिज़ाइन को मिक्स करके एक नया लोगो डिज़ाइन बनाएं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, उसके साथ इसको इंक्लूड करके एक नया डिज़ाइन बना सकता हूँ, या ऐसा भी कर सकता हूँ कि ये वाला लोगो डिज़ाइन इस तरह का लोगो मैं बना रहा हूँ लेकिन इसके अंदर जो घर की बिल्डिंग है उसकी जगह मैं ये वाले घर जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि मैं इस लोगो को उठा के अपने एडोब फोटोशॉप में कॉपी पेस्ट कर लूँगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये इमेज जो है वो वेक्टर नहीं होते हैं। अगर आप इसको उठा के अपने एडोब फोटोशॉप में लेके भी जाएंगे तो क्या होगा, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई लोगो डिज़ाइन कॉपी कर रहे हैं उसको सेम टू सेम एडोब फोटोशॉप के ऊपर डिज़ाइन करें। फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर तो 3 के नाम से, और फिर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एडोब फोटोशॉप में। ठीक है, अब ये वाला लोगो डिज़ाइन जो है अगर मैंने इसको एडिटिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे आसान तरीका क्या है कि मैं इस लोगो डिज़ाइन को सबसे पहले खुद से डिज़ाइन करना शुरू करता हूँ।
उससे कैसे डिज़ाइन करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाऊँगा, आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर काफ़ी सारे टूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे स्क्वायर है इसके ऊपर आप क्लिक करके रखेंगे तो आपको यहाँ पे मज़ीद टूल्स नज़र आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लाइन नज़र आ जाएगी, सर्कल बनाना है वो नज़र आ जाएगा, मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी। तो एक सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ से लाइन टूल को उठाएं और इसके ऊपर जो है वो जो लोगो डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है उसके ऊपर उसी तरह से क्या करें, लाइन टूल को चलाना शुरू कर दें ताकि वो आपको इसी तरह का घर बना कर दे दे। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कर रहा हूँ। और इस साइड से ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे छोटा सा एक लोगो जो था उसको डिज़ाइन करने की कोशिश की। अब यहाँ पे थोड़े से माइनर से मिस्टेक्स हैं, यानी कि कुछ लाइंस आपस में नहीं मिल रही हैं, तो मैं क्या करूँगा उसे अपने कीबोर्ड के ज़रिए इस लाइंस को क्या करूँगा आपस में मिला लूँगा ताकि प्रोफेशनल लगे, उसके अंदर कोई गलती नज़र ना आए। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि लोगो डिज़ाइनिंग का अगर आपने लेनी है इंस्पिरेशन तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा जो ऑलरेडी लोगो बने हुए हैं उधर से ले, उसके बाद ये जो लाइंस मैंने मिलानी है इसको मैं कीबोर्ड की मदद के साथ क्या कर लेता हूँ आपस में प्रोफेशनली बना लेता हूँ ताकि यहाँ पे जो आपको यहाँ पे जो फासले नज़र आ रहे हैं ये वाले फासले जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, कीबोर्ड की मदद से इनको आपस में साथ साथ मिला लिया है ताकि अब ये प्रोफेशनल तौर पे नजर आए। ठीक है, तो अब लोग आप यहाँ पे देखें, अब आपको यहाँ पे कोई जो लोगो मैंने यहाँ पे बनाया है उसके अंदर आपको कोई फासला नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि ये मज़ीद अच्छा हो जाए। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ है, ये दोनों सब चीज़ें लाइन में आ गई हैं। तो ये वाला जो लोगो डिज़ाइन है ये हमने इंस्पायरेशन के लिए किया है और ये वाला जो है हम इसको खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ इतना डिज़ाइन करना था, ऐसा नहीं करना था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसने यहाँ पे चिमनी बनाई है, मैं हो सकता है यहाँ पे जो चिमनी बनाऊँ उसकी शेप दूसरी कर लूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अगेन से यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर था यहाँ से इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे चिमनी बनाने के लिए चिमनी बना लूँगा, लेकिन उससे ज़रा डिफरेंट बनाऊँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं जो चिमनी बनाऊँगा उसके अंदर टॉप के ऊपर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ट्रायंगल, इसको ज़रा जूम इन करते हैं ताकि हमें मज़ीद नज़र आए, बेहतर नज़र आए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरी चिमनी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट नज़र आए। ये बात समझ आ रही है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, फटाफट से बताएं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर इस तरह से बॉक्सेस दिए हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको डिफरेंट इसको यूनिक करने के लिए मज़ीद क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट किस्म के बॉक्सेस लगा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल वो जो बचपन के अंदर घर बनाते थे उसके अंदर हम लोग आमतौर पे 4 बॉक्सेस बनाते थे, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 4 बॉक्सेस ही क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इन सब का साइज एक जितना हो तो इसलिए ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी जो लेयर है उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर ले ताकि आपने जो 4 बॉक्सेस बनाए हैं वो तमाम के तमाम एक ही साइज़ के हों। ठीक है, बाई चांस मुझसे एक साइज़ के बन गए। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे बना दूँ कि आपने अब क्या करना है, आपने अब सेम बॉक्सेस इस जगह पर भी बनाना है ना दूसरे घर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा आसान तरीका क्या है कि आपने जो 4 लेयर्स क्रिएट की हैं 4 बॉक्सेस की, आप क्या करें, इसको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे जो आपने 4 बॉक्सेस की लेयर्स क्रिएट की है इनको मर्ज कर ले। मर्ज करने का क्या तरीका है, ये जो साइड पे आपको आई का आइकॉन नज़र आ रहा है उसके साथ जो खाली बॉक्स है ना इसके ऊपर क्लिक करें। जब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये चारों के चारों बॉक्स क्या हो गए, मर्ज हो गए। मर्ज से मुराद ये है कि मैं इन 4 बॉक्स को आपस में इकट्ठा मूव कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैंने यही चीज़ यहाँ पर बनानी है तो मैं क्या करूँगा, इसको डुप्लीकेट जो है इसका वो क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, डुप्लीकेट क्रिएट करने से पहले मैं क्या करूँगा, अभी 4 की 4 लेयर जो है वो मर्ज अभी मैंने सिर्फ सेलेक्ट की हैं, इनको मर्ज करने के लिए क्या करूँगा, ये जब इन सबको मैग्नेट के ज़रिए सेलेक्ट कर लूँगा तो मैं कंट्रोल कौन सा बटन होता है ये, W के बाद कौन सा बटन आता है, मैं कंट्रोल E प्रेस करूँगा। जब मैंने कंट्रोल E प्रेस किया है तो ये मेरा जो इमेज है मर्ज हो गया। मैं इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूँ।
और ये वाले घर जो है मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, सॉरी ये वाले बॉक्सेस जो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अब उसने यहाँ पे क्या किया, बिल्डिंग्स बनाई हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, बिल्डिंग्स की जगह इसको मजीद यूनिक करने के लिए बिल्डिंग की जगह क्या बना लेता हूँ, सूरज बना लेता हूँ। अच्छा जी, मजीद अगर आपने आर्ट देखनी है तो यहीं पे जहाँ से हम लोगों ने बॉक्सेस वाला क्रिएट किए हैं, सबसे नीचे यहाँ पे कस्टम शेप की ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। फिर आपको टॉप के ऊपर कस्टम शेप्स नज़र आएंगी, जैसे कि आपको सामने नज़र आ रही हैं। तो इधर से मैं सूरज को ले लेता हूँ, अगर सूरज नहीं भी हुआ तो मैं सूरज से मिलती जुलती चीज़ ले सकता हूँ, ठीक है। इवन मैं यहाँ पे चांद को भी डाल सकता हूँ अगर मैं डालना चाहूँ, लेकिन आमतौर पर जो हम लोग घर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर हम लोग क्या ऐड कर रहे होते हैं, सूरज को ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, मैं एक सूरज का इमेज सर्च करता हूँ कि यहाँ पे कोई है सूरज का इमेज जो कि इंटरेस्टिंग सा हो। चांद का नज़र आ रहा है, सूरज नज़र नहीं आ रहा है। ये चले इसी को ही हम लोग सूरज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये वैसे ही बहुत बुरा लग रहा है, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह हम लोग कुछ बिल्डिंग्स ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी के लोगो नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे देखते हैं कोई बिल्डिंग्स बनी हुई हैं आसान ऐसी बिल्डिंग्स जिनको हम लोग वहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बिल्डिंग उठा लेते हैं कोई, जिसकी हम लोग डुप्लीकेट कॉपी कहाँ पे बनाएंगे, उस जगह पे बनाएंगे। तो हम यहाँ पे बिल्डिंग का लोगो सर्च कर लेते हैं, बिल्डिंग लोगो, ठीक है। यहाँ पे कोई मज़ेदार सी बिल्डिंग नज़र आ रही होगा, फॉर एग्जांपल ये कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है लेकिन आइडिया दे रहा है कि ये बिल्डिंग्स हैं। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेव करता हूँ। सेव वेक्टर इमेज है तो ये इस तरह सेव नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको क्या कर लेता हूँ, खुद से ही यहाँ से आइडिया ले लेता हूँ कि इसमें क्या किया हुआ है, लाइन्स बनाई हुई और ऐसे किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लाइन्स क्रिएट करना शुरू करता हूँ, जैसे कि उसने सबसे पहले एक ऐसे लाइन क्रिएट की है, उसके बाद उसने इसको ऐसे क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या किया है, इसको दोबारा से नीचे की तरफ लेके आया है। सबसे पहले उसने ये किया, उसके बाद उसने यहाँ पे 3 लाइंस क्रिएट की हैं। नंबर 1, ठीक है, डुप्लीकेट मैं कर लेता हूँ ताकि मेरा जो इसके साइज है वो डिस्टर्ब ना हो। और फिर यहाँ पे मैं तीसरी चीज़ को भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगेन से मैंने इन कॉर्नर्स को मिलाना है साथ में, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा कॉर्नर्स के ऊपर काम करूँगा ताकि अभी मेरे कॉर्नर्स हैं ये परफेक्ट नज़र आए, ये ख़राब ना हो। तो यहाँ पे मैंने कॉर्नर्स भी जो है वो उसको ठीक कर लिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लिया था ये वाले इमेजेस का, तो इस तरह से इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। अब क्या यहाँ पे मैंने क्या किया, जल्दी जल्दी में जो लोगो डिज़ाइन है आप लोग नोट करें, मैंने ऊपर वाले डिज़ाइन को ही कॉपी किया, लेकिन क्या किया, इसको थोड़ा सा यूनिक कर दिया। यूनिक करने का मकसद ये था कि कल को ये वाली कंपनी जो है वो मेरे लोगो डिज़ाइन को क्लेम ना कर सके, ठीक है। बिल्डिंग्स मैंने फटाफट से ऐसे बना दी हैं, आप लोग जब बनाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, तो आप यहाँ से बेहतर बिल्डिंग को उठा सकते हैं। जैसे कि ये काफ़ी अच्छी बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये वाली बिल्डिंग्स काफ़ी अच्छी नज़र आ रही हैं, ठीक है। तो आप लोग बेहतर ही बिल्डिंग को यहाँ से उठा सकते हैं। ये तो मैं बस फटाफट से जल्दी में करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, टेक्स्ट डालना है, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल इरफान प्रॉपर्टीज के नाम से डाल देते हैं इरफान, ठीक है। मैं इरफान ने बताया था कि ये वाला लोगो डिज़ाइन बनाए, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इरफान प्रॉपर्टीज के नाम से यहाँ पर इसको डाल लेते हैं। साइज जो है वो फ़ॉन्ट का साइज यहाँ पे कर लेते हैं सही से। इसके अलावा इसको सिंपल रखने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, एक नीचे लाइन ऐड कर लेते हैं, और ये हमने क्या किया, एक लाइन ऐड कर ली और इस तरह से ये एक लोगो जो डिज़ाइन था वो बन गया, ठीक है जी। समझ आ गई सब लोगों कि हम लोगों ने किस तरह से एक पुराने लोग जो हम एक लोगो हम लोग इंटरनेट से उठाया था और उसको हमने किस तरह से चेंज कर लिया, ठीक है। फ़ॉन्ट वगैरह के साथ आप लोग ट्राई कर सकते हैं, हज़ारों फ़ॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। आप लोगों को कोई इंटरेस्टिंग जो फ़ॉन्ट लगे आप उसके हिसाब से यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, जब आप फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करें तो कोशिश करें कि सिंपल फ़ॉन्ट सिलेक्ट करें। इवन अगर आप लोग नोट करें
तो जो हम लोगों ने इंटरनेट से लोगो डिज़ाइन उठाया था वो भी काफ़ी सिंपल सा लोगो था। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। डेफिनेटली ये वाली कलर स्कीम तो नहीं देंगे, आप कोई बेहतर कलर देंगे। प्रॉपर्टी के लिए किस टाइप के लोगो, अगर प्रॉपर्टी के लिए किस टाइप की कलर स्कीम हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं? हम लोगों ने कल पढ़ी थी ना कलर स्कीम, तो उसके अंदर लिखा था कि अगर आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने बिजनेस के अंदर तो उसके लिए आप क्या करें, ब्लू कलर को सिलेक्ट करें। ठीक है, और ब्लू कलर के अंदर भी कितने ज़्यादा किस्म के शेड्स नज़र आ रहे हैं, अगर आपको यहाँ पे नोट करें तो मैं करता हूँ ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसका अच्छा शेड है। मैं अब क्या कर रहा हूँ, एक एक इमेज को जो है इतनी सारी जो मैंने लेयर्स बनाई थी उन तमाम कलर्स को ब्लू कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो बिल्डिंग बनाई है ना, इसका शेड जो है वो डिफरेंट करूँ पूरे लोगो डिज़ाइन से, ठीक है, ताकि ये बिल्डिंग जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आए। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ज़रूरी तो नहीं है कि मैं सारे के सारे इमेज को ब्लू करूँ, बल्कि मैं क्या कर सकता हूँ, इसको चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल एक सेकंड मैं इसको ज़रा कर लूँ तो आपको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ कि इसको मज़ीद चेंज किस तरह से कर सकता है। अगर मैंने इसके अंदर इफेक्ट्स लेके आना है, सिर्फ एक सेकंड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो रहा इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं तो मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ, कंट्रास्ट डाल सकता हूँ। ब्लू के साथ कौन सा कंट्रास्ट था मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सपोज कर लेते हैं कि हम लोग इसके अंदर जो कंट्रास्ट डाल रहे हैं ब्लू के साथ, इसी को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा ये मैं ब्लेंडिंग के अंदर आया हूँ। मैंने आपको ब्लेंडिंग टूल बताया था ना कि कहाँ पे होता है। इसको ब्लू को ज़रा डिफरेंट कलर कर लेता हूँ, या तो मैं इसको डिम कर लेता हूँ, ठीक है, लाइट कलर में की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, मैं इसको कहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, इस कलर को ब्लेंडिंग में जाके कर रहा हूँ क्योंकि ये इमेज है, ये लाइंस वगैरह नहीं है। इसी तरह अगर मैंने इस बिल्डिंग के साथ जो बिल्डिंग यहाँ पे क्रिएट की थी, इसको भी अगर मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा हल्का कलर कर लेता हूँ ताकि ये भी ज़रा ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आए। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी कलर सेंस कैसी है, आप कितना टाइम कलर सेंस के ऊपर लगा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जो नाम है इसको आमतौर पे हम लोग डार्क कलर की तरफ लेके जाते हैं ताकि पढ़ने में आसान हो। ठीक है, ये लोगो डिज़ाइन फिर मैंने बना के आपको दिखा दिया। पिंक, ये पिंक कलर कौन बनाएगा? प्रॉपर्टी का बिजनेस के लिए आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, तो इसलिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि ब्लू कलर जो होता है वो ट्रस्ट डेवलप करता है लोगों के अंदर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक फटाफट से कितनी देर में, हार्डली 10 से 15 मिनट के अंदर लोगो बना लिया। डेफिनेटली जब आप खुद बनाएंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पे बेहतर आइडियाज़ मिले। हो सकता है आप क्या करें, आप चिमनी के साथ, आप कहीं खाली चिमनी नहीं बनानी है, इसके अंदर धुआं भी निकालना है, तो धुआं निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेन टूल को उठा सकते हैं, पेंसिल टूल को उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं पेंसिल टूल को उठा रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, धुआं क्रिएट करने के लिए। अब ये आपके माउस के ऊपर है कि आप माउस कितना अच्छा चलाते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखिए पेंसिल टूल चलाने लगा हूँ, लेकिन वो मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैंने एक नई लेयर सेलेक्ट नहीं की है। तो मैं क्या करूँगा, पहले एक नई लेयर सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे धुआं क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी स्पीड के साथ क्या चलाते हैं, माउस चलाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धुआं ट्राई किया है कि यहाँ से जो है स्मोक निकले हमारी चिमनी में से, और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया है। ठीक है, तो ये मतलब बताने का सिर्फ ये है कि आप जो है इस तरह से टाइम लगा सकते हैं। जितना आप टाइम लगाएंगे उतना ही बेहतर लोगो डिज़ाइन होगा। हो सकता है कि आप जब खुद से बनाने लगे तो आप बिल्डिंग्स के ऊपर मजीद टाइम लगाएं, ठीक है, घर को मजीद चेंज करें। तो यहाँ पे सारी ऑप्शंस आपके पास मौजूद है। हो सकता है आप यहाँ पे मजीद शेड डालने के लिए, फॉर एग्जांपल इसको मजीद बेहतर बनाने के लिए आप कहें नहीं, इसको थोड़ा सा मजीद इस तरह से जो है इसकी जो लेंथ विड्थ है वो ज़्यादा बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये टोटली जब आप इसके ऊपर काम करने लगेंगे तो आपके पास खुद से ही आइडियाज़ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी टाइप के लोगो होते हैं। ठीक है, बल्कि मज़ेदार बन गया, मैं इसको भी ज़रा बेहतर करता हूँ। इस तरह से लोगो डिज़ाइन जो है ये मज़ीद बेहतर हो गया। मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मजीद उसको अंदर वो ऐड किया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप ये कर सकते हैं। फिर ये धुआंधार लोगो बन जाएगा, बिल्कुल ये धुआंधार लोगो बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगो डिज़ाइन बना सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक तो ये तरीका होता है लोगो डिज़ाइन बनाने का। दूसरा क्या होता है, तो था ग्राफिक लोगो डिज़ाइन। एक को तरीका होता है आइकॉन वाला। आइकॉन लोगो कौन सा होता है,
जैसे कि आइकॉन लोगो जो होता है, आप लोगों को पता होगा कि आइकॉन जो होता है हमेशा गोल शेप के अंदर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आपने एक साइड पे आइकॉन बनाया और दूसरी साइड के ऊपर आपने क्या किया, बिजनेस का नेम दिया, ठीक है। एक तरफ आप क्या करते हैं, आइकॉन बनाते हैं और दूसरा बिजनेस का नेम देते हैं। अभी जो मैंने आइकॉन बनाया इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ है उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, कि जो मेरा लोग बिजनेस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अब फटाफट से एक एग्जांपल दें कि आप किस चीज़ से रिलेटेड बनाना है, कौन से चीज़ से रिलेटेड आपका बिजनेस है, ताकि मैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिज़ाइन करके दिखाऊँ। बिजनेस की टाइप बताएं। अच्छा भी हो सकता है कि हम इसी को क्या कर लें, जो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में सोचा था ना, हम क्या कर सकते हैं, इसी को प्रॉपर्टी बिजनेस के अंदर लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटे से सर्कल के अंदर इसको जरा जूम इन करता हूँ, एक घर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं घर ये क्रिएट करने के लिए यहाँ पे 2 लाइंस क्रिएट करता हूँ, इसको कलर को वाइट करता हूँ ताकि ये आसानी से नजर आए, ठीक है। मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि इसी के जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसी के अंदर घर भी तो क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैंने इसी के अंदर, आपका क्लाइंट ये कह सकता है कि नहीं मुझे जो लोगो डिजाइन चाहिए ना वो प्रॉपर्टी का चाहिए लेकिन आइकॉन शेप में चाहिए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक आइकॉन शेप के अंदर ही एक घर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले उसके अंदर बॉक्सेस क्रिएट किए थे, इसके अंदर हम लोग गोल दायरा क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। चिमनी क्रिएट की थी हम लोगों ने पिछले उसके अंदर, तो हम लोग यहाँ पर भी एक चिमनी छोटी सी क्रिएट कर लेते हैं। कलर जो है वो वाइट सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपरली नजर आए। इस तरह यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी एक लोगो डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, आमतौर पे जो आइकॉन के दरमियान में ही उसको अपने आइकॉन के दरमियान में ऐसी चीज बनाते हैं जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी की बात की। अच्छा यहाँ पे एक चीज बता दूं, आपको जो गोल सर्कल बनाया है इसके अंदर हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग से मुराद ये है, इसको 3D का इफेक्ट दे सकते हैं, इस तरह के इफेक्ट दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ब्लेंडिंग टूल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास सारी की सारी ऑप्शन है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका शेडो क्रिएट कर लेता हूँ एक मजेदार सा, ताकि ये अच्छा सा लगे, ठीक है। इनर ग्लो से आमतौर पे जो इसके अंदर 3D इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। कलर जो है मैं इसका ब्लू की तरफ लेके आता हूँ ताकि ये ज्यादा बेहतर नजर आए, ठीक है। तो अगेन से आप ब्लेंडिंग टूल को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको उतना ही बेहतर और आसान समझ आएगा कि किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। मैंने 2-3 ऑप्शंस यूज़ किए हैं, ओहो कैंसिल हो गया मुझसे गलती से। 2-3 ऑप्शंस यूज़ किए हैं यहाँ पर, और इसका मकसद क्या था यूज़ करने का कि मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इफेक्ट्स ऐड कर सकूँ। अब ये देखें यहाँ पे जो वही वाला लोगो डिज़ाइन है लेकिन यहाँ पे इफेक्ट्स जो है इसके टोटली चेंज हो गए। बिल्कुल ये वेक्टर लोगो है। वेक्टर लोगो से क्या मुराद है, मैं इसको जितना मर्जी बड़ा कर लूँगा इसका जो साइज़, इसकी जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। देखें यहाँ पे, बल्कि मैं आपको यहीं पे इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ। इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं हम लोग ताकि एक साथ ही इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको फॉर एग्जांपल एक्चुअल पिक्सल्स के ऊपर आते हैं और यहाँ पे अभी देखें मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, इसके 200 बाय 200 कर रहा हूँ। तो आप लोग देखें कि मेरे जो इमेज है उसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब नहीं हुई है, कोई भी चीज़ इसमें से यहाँ पे ख़राब नहीं हुई है, बल्कि अगर आप लोग को शायद अब बेहतर इफेक्ट्स भी नज़र आ रहे होंगे। बिल्कुल इसके मॉकअप्स भी मिल जाते हैं लेकिन उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, फिर आधे लोग परेशान हो जाएंगे ये मॉकअप क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको मैं मज़ीद बड़ा करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसके इफेक्ट्स नज़र आ सकें कि हम लोगों ने कौन कौन से इफेक्ट्स डाले हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे इसको इतनी अच्छी एडिटिंग नहीं की थी, तो यहाँ पे इसकी कुछ लाइंस वगैरह इसको बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे इसके इफेक्ट नज़र आ रहे होंगे कि मैंने किस तरह से शेडो ऐड किया है और मुख्तलिफ चीज़ें ऐड की हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके ऊपर कितना काम कर रहे हैं। इसी तरह अगर फाइनेंस का लोगो होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो हो सकता है ग्राफ ऐड कर देता,
ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा फाइनेंस का लोगो होता है तो ग्राफ किस तरह से बनता है, ऐसे बनता है क्लाइंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये ग्राफ जो है वो ऐड कर दिया। अगर मेरा फाइनेंस का लोगो होता है या जो भी होता है, ग्राफ वैसे इतना मजे का नहीं बना है, पर स्पीड स्पीड जल्दी जल्दी में इसी तरह की चीज़ें बन सकती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें बताई हैं। बेसिक बेसिक चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आप अपने अपने ब्लॉग, आप सब लोगों ने अपना अपना ब्लॉग क्रिएट किया ना, अपने ब्लॉग के लिए भी तो आप लोगों ने कोई ना कोई लोगो डिज़ाइन बनाना है कि नहीं बनाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना जो है वो डिज़ाइन को बेहतर क्रिएट, अपने ब्लॉग के लिए जो नाम बना रहे हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा में से काफ़ी लोग ऐसे हैं वो फाइवर के ऊपर अपनी पिक्चर नहीं डालना चाहते हैं, वो क्या कर सकते हैं, अपने फाइवर के अकाउंट के लिए इस तरह से लोगो डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। और उसके अलावा फेसबुक पेजेस आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, उसके ऊपर भी तो प्रोफाइल पिक्चर लगानी है ना, तो उसके लिए अगर आपने यूनिक प्रोफाइल पिक्चर लगानी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से पेज का जो नेम है उससे रिलेटेड यहाँ पे उस चीज़ का लोगो डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था थोड़ी सी लोगो डिज़ाइन की बात। अब हम लोग आ जाते हैं बैनर के ऊपर कि बैनर किस तरह से डिज़ाइन होता है। अगेन से बैनर डिज़ाइन करने के लिए जिस टाइप का बैनर आपने डिज़ाइन करना है, क्या करें, आप गूगल के ऊपर जाएं और उससे रिलेटेड उस चीज़ को सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रखता हूँ प्रॉपर्टी बैनर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे काफ़ी किस्म के बैनर्स नज़र आ गए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस बैनर को थोड़ा सा आइडिया के लिए ले लेते हैं। तो इसमें हम क्या बनाया है सर, कैनवा पर से। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मैं मेरे क्लाइंट है वो कह रहे हैं कि मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी का मेरा बिजनेस है, ज़रा मुझे अच्छा सा बैनर बना लो। तो मैंने इंस्पिरेशन के लिए ये वाला इमेज उठाया है। बैनर के हमेशा बैनर का साइज जो है, बैनर साइजेस, ठीक है, यहाँ पे हमेशा जो बैनर होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक साइज के अंदर क्रिएट होते हैं, आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। ठीक है, हमेशा जब भी बैनर डिजाइन करने लगे तो सबसे पहले देख लें कि उसका साइज, आपका क्लाइंट को क्या साइज चाहिए। ठीक है, इसी तरह बैनर साइज फॉर वेबसाइट के लिए जो होते हैं वो अलग होते हैं, वो आपको यहाँ पे उसके साइजेस नजर आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट आया, उसने कहा कि मुझे इस साइज का एक बैनर डिजाइन कर दो, तो मैं क्या करूँगा, न्यू फाइल ओपन करूँगा, सेल यहाँ पर जो उसके पिक्सल जो है वो यहाँ पर एंटर करूँगा। ठीक है, ये मेरे पास एक फाइल ओपन हो गई है। क्लाइंट ने जो है वो इस साइज का जो है वो इस साइज का जो है वो बैनर लगवाना है मुझसे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले एक बैनर से आइडिया ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है साइट के ऊपर घर बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, घर को सर्च कर लेता हूँ। घर को सर्च करने के लिए मैं गूगल के ऊपर आया और यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे घर नज़र आ रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, एक घर को उठा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी इंटरेस्टिंग से घर को उठाते हैं। बल्कि मैं छोटे थोड़ा सा बड़े साइज का बैनर बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर नज़र आए। ये बहुत छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है, इस तरह का समझे, क्लाइंट ने हमें इतने बड़े बैनर बनाने का कहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक घर को उठाते हैं। आप लोग पिक्सल बेस उठा सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं आप लोगों के पास, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्योंकि सिर्फ जल्दी जल्दी में कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से पिक्सल एक इमेज उठाते हैं। अगेन से जो मैं बैनर डिज़ाइन कर रहा हूँ यही चीज़ आप यूट्यूब थंबनेल के लिए यूज़ कर सकते हो, और यही चीज़ आप क्या कर सकते हो, फेसबुक कवर डिज़ाइन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से बैनर घर को उठाया। ठीक है, घर को साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है तो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ऐसे करके। ठीक है, मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं ऊपर जो टॉप के ऊपर परसेंटेज लिखी हुई होती है वहाँ से इसको बेहतर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने उसको वहाँ से परफेक्ट जो है इसका साइज कर लिया है। मैं इसको कहीं पर भी रख सकता हूँ। आगे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल फॉर सेल। ठीक है, उसके अलावा मैं यहाँ पे याद कर सकता हूँ कॉन्टेक्ट अस एट फ्लां फ्लां फ्लां, जो भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन बैनर डिज़ाइन की जहाँ तक मेरे ख्याल से कैनवा के ऊपर ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। अगर आप कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा बेहतर और बहुत ज़्यादा ईजी कर सकते हैं। एडोब फोटोशॉप के अंदर जो मेन चीज़ें सीखने वाली थी वो बैकग्राउंड रिमूवर था। ठीक है, उसके अलावा वाटर मार्क किस तरह से रिमूव करते हैं वो चीज़ थी। इस तरह की चीज़ें थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी जो कि सीखना ज़रूरी थी। ठीक है, अगर आपने फ़ोटो रिटचिंग करनी है तो फ़ोटो रिटचिंग के ऊपर आते हैं हम लोग।
ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आया है और उसने कहा है कि इतने ज़्यादा पिंपल्स, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि मेरा फेस है, मेरे फेस के ऊपर से पिंपल्स को ख़त्म कर दो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि हम लोग पिंपल को किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। फोटो रिटचिंग के अंदर ये चीज़ आती है, सेव इमेजेस। हम लोग इसको इमेज को सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर में। कोई वेबसाइट बता दें फ्री लोगो क्रिएशन के लिए, कैनवा के ऊपर डिज़ाइन करें। कैनवा से बेहतर कोई वेबसाइट है डिज़ाइनिंग के लिए? ठीक है जी, हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने जो इमेज सेव किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट आया है, वो कह रहा है कि मुझे मेरे जो मुंह है उसके ऊपर से पिंपल्स रिमूव करने हैं। तो देखते हैं आप में से कितने लोग बताएंगे कि हम कौन सा टूल यूज करेंगे इस पिक्चर के ऊपर से पिंपल्स को रिमूव करने के लिए। फटाफट से बताएं कि अगर हम लोगों ने इस बंदे के चेहरे के ऊपर से जो इसके एक्नी के जो है निशान बने हुए हैं या पिंपल्स बने हुए हैं, इसको रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा टूल यूज करेंगे, जरा ये तो बताएं आप। हाँ जी, कौन बताएगा? कट का टूल यूज करेंगे, मैग्नेट टूल यूज करेंगे, मैजिक टूल यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे स्टैम्प का टूल, जो कि हम लोग क्लोन वाला टूल, ठीक है, जो फेसबुक यूजर ने कहा क्लोन, यानी कि हम लोग एक क्लोन का जो टूल है स्टैम्प टूल से कहते हैं वो यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? हम लोग जो उसके करीब वाले हिस्से हैं वही वाली स्किन उसकी उठा के इस जगह पे लगा देंगे जहाँ पे उसके पिंपल आए हुए हैं। तो इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये इसका पिंपल है, मैं क्लोन टूल यूज करते हुए इसके पिंपल के ऊपर जो इसके इर्द गिर्द की स्किन है वो लगा दूंगा। ठीक है, ये देखिए मैंने इसके 4-5 जो है वो पिंपल्स को ख़त्म करना शुरू किया हुआ है। इस तरह से मैं जहाँ जहाँ पे मुझे पिंपल्स नज़र आ रहे हैं इसकी स्किन के ऊपर, मैं वो वाल वहाँ वहाँ पे क्या करता रहूँगा, वो टूल चलाते हुए इसके पिंपल्स ख़त्म करता जाऊँगा। इसी तरह इसके यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स बने हुए हैं, क्लोन के टूल को उठाऊंगा। ठीक है, कट के टूल को नहीं उठाऊंगा, कट के टूल को उठाऊंगा तो पीछे से बैकग्राउंड नज़र आने लग जाएगा वाइट कलर का। मैं यहाँ पे क्या किया, क्लोन के टूल को उठाते हुए इसके जो चेहरा है उसके ऊपर से थोड़े से पिंपल्स वगैरह ख़त्म करना शुरू कर दिए। ठीक है, ये इस तरह से मैंने इसके कुछ पिंपल्स ख़त्म किए हैं, तो अब इसकी शक्ल जो है वो पहले से बेहतर हो गई है। देखें इसके चेहरे पे जो यहाँ पे पिंपल्स थे वो तो सारे ख़त्म हो गए और यहाँ पे कुछ पिंपल्स जो थे वो भी ख़त्म हो गए, बल्कि बिफोर और आफ्टर नज़र आ सकता है। ये देखें, ये पहले इसकी तस्वीर ऐसे थी, अब ऐसे हो गई है। ठीक है, पहले ऐसे थी, अब ऐसी हो गई है। मैंने काफ़ी सारे पिंपल्स जो हैं इसके फटाफट से रिमूव कर दिए। तो आपका क्लाइंट इस तरह से कह सकता है कि मेरे जो है मुंह के ऊपर जो चेहरे के ऊपर फीचर्स हैं यानी कि पिंपल्स वगैरह हैं इसको ख़त्म कर दें। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, मजीद अगर पिंपल्स ख़त्म करना है, इसको मैं जूम इन करूँगा, क्लोन का टूल उठाऊँगा और इसके इर्द गिर्द की स्किन को जो है वो पिंपल्स के ऊपर लगाना शुरू कर दूँगा ताकि इसके जो पिंपल्स हैं वो ख़त्म होते जाएँ। ठीक है, तो बात समझ आ गई कि आप लोग अपने मुंह के ऊपर से पिंपल्स वगैरह किस तरह ख़त्म कर सकते हैं अगर आपने फ़ोटो एडिटिंग करनी है तो। ठीक है, ये 2-4 और पिंपल ख़त्म कर देते हैं और फिर हम इसी तस्वीर के ऊपर थोड़ी सी और एडिटिंग के ऊपर काम करते हैं। तो अब क्या हुआ है, काफ़ी सारे जो हैं हमारे जो पिंपल्स थे वो सारे ख़त्म हो गए। हीलिंग टूल भी डेफिनेटली आप काफ़ी सारे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कल हम लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करते हुए काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस देखी थी। जो टूल्स मुझे ईजी लगते हैं, ज़्यादा आसान लगते हैं साफ यूज़ करने के लिए, मैं उनको प्रेफर करता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, हीलिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कहाँ पे होता है, यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, हीलिंग टूल भी यूज़ कर सकते हैं। हीलिंग टूल क्या करता है, सेम उसी तरह से जिस तरह से क्लोन टूल जो है वो
मुख्तलिफ स्किन को उठा के लगा रहा है, हीलिंग टूल भी क्या कर रहा है, उसी चीज़ों को उठाकर इधर से उसको सफाई करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे एक टूल हम लोगों ने अभी तक डिस्कस नहीं किया जो कि है स्मूथिंग का टूल, या ब्लर को क्या हम उसको ब्लर कह सकते हैं। ठीक है, ये टूल क्या करते हैं, आपकी पिक्चर के अंदर जो है वो, हमारे पिंपल हैं ही नहीं, अक्सर गर्ल्स के ही होते हैं। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने अपनी स्किन को क्या कहते हैं स्मूथ करना है, तो रेजर के बिल्कुल नीचे एक ब्लर का टूल लगा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज करते हुए अपनी स्किन को स्मूथ कर सकते हैं। स्मूथ कहाँ पे गया, स्मूथ वाला टूल। ठीक है, वैसे तो रेजर के नीचे जो मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप लोग इनको यूज करते हुए अपनी स्किन को क्या कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैं बहुत खराब सी स्मूथिंग कर रहा हूँ। ठीक है, उसके चेहरे के ऊपर निशान ही बेचारे के ऊपर इतने सारे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर आप लोगों ने इसका थोड़ा सा मेकअप शेकअप करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, पेंट के जो डब्बा है उसके नीचे आपको कुछ टूल नजर आ रहा है, इसका नाम है डोजिस टूल या बर्न टूल वगैरह। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से इसका थोड़ा सा मेकअप शेकअप की भी ऑप्शन है, आप लोग उसको कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसके ब्लश ऑन लगा देता हूँ। ठीक है, देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का मैंने ब्लश ऑन लगा दिया। इसका चेहरा जो है थोड़ा सा पतला भी करने की कोशिश करते हैं। अगर आपने यहाँ पे इसके ब्लश ऑन लगाना है, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा ही एडिटिंग कर दी है इसके ब्लश ऑन के ऊपर। तो मकसद ये है कि रीटचिंग का अगर आप गिग लगा रहे हैं, तो इस तरह से इन टूल्स को यूज़ करते हुए कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लोगों ने इसके लिप्स का कलर जो है वो चेंज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक न्यू लेयर क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बुश टूल, आपको जो पेंसिल वाला टूल है, यहाँ पे आपको बुश टूल नजर आएगा। आप क्या करेंगे, बिल्कुल सेम इसी का जो लिप्स है उस तरह के लिप्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन जब आपने इसको क्रिएट करना है, तो मेक श्योर कर लें कि वो बिल्कुल सही सही से आप उसके एज वगैरह को जो है वो सही से सिलेक्ट कर लें। ठीक है, कहीं से इसका होंठ बड़ा है, कहीं से छोटा है, तो इसलिए हम लोग इसके एजेस वगैरह को प्रॉपरली सिलेक्ट करते हुए क्या करेंगे, इस तरह से इसके जो है एजेस को सिलेक्ट करेंगे प्रॉपरली। आप लोग मैजिक टूल भी यूज कर सकते हैं, और इसको मजीद जो है मैं इधर से सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, हम लोग अब क्या करूँगा मैं, अब मैं मजीद इसको, अभी तो खैर ये इतना ओरिजिनल नहीं लग रहा है। ठीक है, सपोज कर लें आपने सारे इसको सिलेक्ट कर लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसके टीथ को फॉर एग्जांपल ब्लू करना है, या चले मैं इसके टीथ को ब्लैक करना चाह रहा हूँ, तो मैं ब्लेंडिंग टूल में जाऊँगा, उसके जो है उसको ब्लैक करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग देखें तो सही नहीं लग रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ये जो आपके पास लेयर वाली ऑप्शन नज़र आ रही है ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी लिखी हुई ऑप्टेसी, क्या कहते हैं, ओपेसिटी के नाम से आ रही होगी। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पे 100% है, आपने इसको चेंज करना है। जैसे कि आप इसको लेके जा सकते हैं और 10% की तरफ लेके जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप 20% की तरफ लेके जा सकते हैं। तो जोन सा कलर आपको लगे फिट इसके ऊपर ठहर रहा है, उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसका जो लिप है बेचारे का मैंने नीचे से सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसको भी मजीद सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसके जो लिप्स का कलर है वो प्रॉपरली आए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इससे ये जो ओपेसिटी की ऑप्शन है, इससे आपने क्या करना है, इसके मध्यम करना है ताकि ये जो लिप्स का कलर है वो इसके प्रॉपरली सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब जो है इसके कलर जो है वो बेहतर सिलेक्ट हुआ है। लेकिन अगेन से, क्योंकि मैं तो जल्दी जल्दी में आपको करके दिखा रहा हूँ, जब आप करने बैठेंगे तो आपने छोटी छोटी चीज़ का, हर चीज़ का जो है वो हिसाब लगाना है कि कहीं कोई कॉर्नर तो मिस नहीं हो गया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप अगेन से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके लिप्स को ज़रा बेहतर जो है वो रेड शेड दे दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर थी वो क्या थी, हमारे पास ओरिजिनल पिक्चर ये थी, और इसको हम लोगों ने क्या कर दिया है, ये कर दिया है। ठीक है, ओरिजिनल पिक्चर हमारे पास ये थी और इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया है। ठीक है, ब्लश ऑन जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लग गया बेचारे के मुंह के ऊपर, लेकिन हमने उसके पिंपल्स वगैरह ख़त्म कर दिए हैं, और थोड़ी सी लिपस्टिक को भी जो है वो डार्क कर दिया। मुझे क्या पता कौन सा इसका मैट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके अंदर थोड़ी सी रिटचिंग कर सकते हैं। अगेन से एडोब फोटोशॉप के अंदर जितना ज़्यादा आप लोग टाइम लगाएंगे, उतनी ही ज़्यादा आप चीज़ों को सीखते हुए चले जाएंगे। ठीक है,
ब्लेंडिंग जो टूल है यहाँ पे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होती हैं वो ब्लेंडिंग टूल के अंदर ही होते हैं, ठीक है। शेडो वगैरह ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसके लिप्स के जो क्या कहते हैं इसको, जो लिप्स के इर्द गिर्द होती है, आई डोंट नो इसको क्या वर्ड बोलते हैं, मैं इसको भी यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ ताकि इसकी लिपस्टिक मज़ीद बेहतर नज़र आए, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे मैं चीज़ों को चेंज कर सकता हूँ। इसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, फोटो रिटचिंग होती है। फोटो रिटचिंग के अंदर आमतौर पे जो क्लाइंट है वो आपको बताता है कि क्या क्या और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा, यहाँ पे मजीद बात हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिक्चर को मजीद बेहतर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इमेज की टॉप के ऊपर ऑप्शन नज़र आ रही है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे वो नज़र आ रहे हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कलर वगैरह को ब्राइट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों को एडिटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर बैलेंस यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, कोई कलर ही नहीं है इसके अंदर, तो बेहतर जो है यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ से मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है, अच्छा मैंने लेयर ही गलत सेलेक्ट की है, सॉरी। मैंने उसका फेस को सिलेक्ट करना था, मैंने गलती से उसके सिर्फ लिप्स को सिलेक्ट किया हुआ था, तो इसलिए वो सिर्फ लिप्स को एडिटिंग कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कलर स्क्रीन्स वगैरह हैं, आप उसके साथ इनको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर इसको ब्राउन बनाना है तो आप यहाँ से कलर स्कीम को मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज करके लेके जा सकते हैं। तो ये ऐसा था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसा चेंज किया। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं इमेज के अंदर। इमेज के अंदर एडजस्टमेंट में जाएं और आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो जो हैं ऑप्शंस मौजूद हैं जिसके ज़रिए से आप इमेजेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, यहाँ टॉप के ऊपर आपको फिल्टर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। फिल्टर्स भी आप लगा सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि इसको चेंज, इसका जो पूरा फेस है वो ईंटों की तरह से नज़र आए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने एक फ़िल्टर को सिलेक्ट किया जो कि उसने क्या किया, उसके पूरे के पूरे फेस को ईंटों की तरह का बना दिया, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ फ़िल्टर्स को मैं यहाँ से जो है यूज़ कर सकता हूँ। ग्रेन ऐड करनी है, ठीक है, पूरे मुंह के ऊपर उसने दाने दाने से बना दिए, आई डोंट नो ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, फिल्टर्स कर सकते हैं। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इस पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पिक्चर से जो वाइट बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं मैजिक टूल यूज़ करते हैं, फटाफट से इसको डिलीट किया। एक बैकग्राउंड उठाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसका बैकग्राउंड उठाने के लिए ये वाला घर उठा लें, इस घर को पीछे लगा लें इस बंदे के बेचारे के, जो कि बहुत बुरा लग रहा है इसके पीछे। बैकग्राउंड आप लोग इंटरनेट से उठा सकते हैं, जो सा भी आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप यहाँ पे बताता चलूँ, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप एक इमेज डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है। उस इमेज डिज़ाइन के अंदर आपने क्या करना है, आप कह रहे हैं कि मुझे जो है ये वाला बैकग्राउंड काफ़ी पसंद आ गया है, लेकिन ये वाला बैकग्राउंड जो है ना मैं चाहता हूँ कि रेड कलर में हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इस इमेज को सेव करेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसको ओपन करेंगे एडोब फोटोशॉप में और इसके बाद हम लोग जो है दूसरे क्वेश्चन जो आपके थे उसके आंसर लेके आएंगे, ठीक है। इसकी हमने कॉपी बनाई, न्यू विंडो में ओपन करेंगे हम लोग इसको, ठीक है, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल इमेज को चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हमने इसको अगर ग्रीन में चेंज करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इमेज के ऊपर जाऊँगा जो टॉप के ऊपर है, ठीक है, एडजस्टमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे कलर बैलेंस के ऊपर क्लिक करूँगा। जब मैं कलर बैलेंस के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन हैं वो क्या है, मैं इन चीज़ों से साथ इसका जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। आप लोग देखें इमेज जो है वो सेम वही है, लेकिन क्या चीज़ चेंज हो रही है, कलर जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसको कोई भी कलर दे सकते हैं जैसा आप देना चाहें, उसके लिए आपको इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई है कि आप किसी पिक्चर का कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर इवन इफेक्ट्स वगैरह भी मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ अगर मुझे ऐड करना है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दोबारा एडजस्टमेंट में जाऊँ और इसके ह्यू और स्ट्रक्चर पे जाऊँ तो मैं यहाँ पे मजीद कलर्स को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन आपके पास वहाँ पर मौजूद है। बैकग्राउंड में कुछ चुड़ैल ऐड करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के लिए। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई बंदा कहता है ब्रोशर डिज़ाइन कर दें, तो आप क्या करेंगे, जिस चीज़ से रिलेटेड आप ब्रोशर शायद डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आप उसको यहाँ पे गूगल करेंगे,
ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रोशर आपको पसंद आ गया, आप चाहते हैं कि आप इसी तरह का अपने क्लाइंट के लिए बनाएं, तो आप क्या करेंगे, इसको एडोब फोटोशॉप में ओपन करेंगे और सेम इसी की ही कॉपी जो है वो बनाना शुरू कर देंगे। कलर स्कीम चेंज कर देंगे ताकि थोड़ा सा यूनिक हो जाए। यहाँ पे जो फोटोज नजर आ रही इनको चेंज कर देंगे ताकि मजीद यूनिक हो जाए। तो सबसे आसान चीज़ अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ऊपर आना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे आसान चीज़ क्या है, आप लोग हमेशा इंटरनेट से इंस्पायरेशन लें और उसी चीज़ को फिर क्या करें, खुद से जो है डिज़ाइन करना शुरू कर दें ताकि वो आपका एक नया डिज़ाइन बन जाए। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। तो डिज़ाइनिंग करना मुश्किल नहीं है, जो असल चीज़ है वो ये है कि आप कितने क्रिएटिव हैं जब डिज़ाइनिंग की बात आ रही है। और ये टूल्स जो थे मैंने आपको जो थोड़े से बताए हैं एडोब फोटोशॉप में, उनको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और उनका क्या क्या बेनिफिट वगैरह है। तो ये काफ़ी बेसिक यहाँ पे शायद आप लोगों को लग रहा है बहुत मुश्किल है डिज़ाइन करना, तो ये कोई मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इन इमेजेस को अगर आप लोग अपने एडोब फोटोशॉप के ऊपर ओपन करते हो तो उसके बाद आप उसको क्या करो, उसके ऊपर ट्रेस करना शुरू करो। जैसे सर्कल बनाना है तो वहाँ पे हमारे पास सर्कल बनाने की ऑप्शन थी, ट्रायंगल बनाना है तो हमारे पास ट्रायंगल बनाने की ऑप्शन थी। तो वहाँ पे ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे पास ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अच्छा हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बताई नहीं है कि इमेज को सेव कैसे करना है। आपने जब भी इमेज को सेव करना है ना, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, आपने अगर इसको जब भी सेव करना है ना तो कभी भी जो है ना इसको, फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ये सेव करना है, कभी भी आपने इसको कंट्रोल एस करके सेव नहीं करना। जब आप इसको कंट्रोल एस करके सेव करेंगे या यहाँ पे जाके सेव करेंगे तो ये फाइल सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के पास ओपन होगी जिन लोगों के पास एडोब फोटोशॉप है। तो इसलिए आपने जब भी अपने इमेज को सेव करके क्लाइंट को देना है तो आपने क्या करना है, फाइल के ऊपर जाना है, ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन है सेव फॉर वेब। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है वो किसने बताया हमें, कमर शहजाद ने बताया। तो आप क्या करेंगे, सेव फॉर वेब के ऊपर क्लिक करेंगे। जब आप सेव फॉर वेब करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कि आप इसको जेपीजी के ऊपर सेव करें। ठीक है, जेपीजी जो है वो क्या है, फाइल की एक्सटेंशन है जो कि हम लोग वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, इसको जेपीजी के ऊपर सेव करेंगे, फिर उसके बाद आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से ये इमेज जो है वो आपके डेस्कटॉप पे आप जहां पर भी इसको सेव करना चाहते हैं वहां पर जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कंट्रोल एस करके सेव नहीं करना है या सेव नहीं करना है, बल्कि आपने जब क्लाइंट को वेबसाइट दे, अगर आप अपने क्लाइंट को इमेज दे रहे हो तो सेव फॉर वेब करना है। ठीक है, और अगर आपने इसके अंदर फ्यूचर के अंदर कोई एडिटिंग करनी है तो फिर आपने कंट्रोल एस करना है, लेकिन वो फाइल अगेन से सिर्फ आपके पास ओपन होगी क्योंकि आपके पास एडोब फोटोशॉप है। एक ऐसा बंदा जिसके पास एडोब फोटोशॉप नहीं है तो उसके पास ये वाली चीज़ सेव नहीं, ये वाली चीज़ ओपन नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखें जब भी क्लाइंट को फाइल सेंड कर रहे हैं तो वो कंट्रोल सेव फॉर वेब करके सेंड करनी है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास 2-3 क्वेश्चन आए थे, मैं उसका आंसर देना चाहूँगा क्योंकि ज़रा डिटेल से आंसर हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कमर शहजाद ने एक क्वेश्चन किया था। कमर शहजाद, जिस पेज का आपने ऑडिट करवाना है फटाफट से उसको यहाँ पे शेयर करें। और दूसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से जुहेब इकबाल, क्या नाम है, जुहेब के साथ क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन जुहेब इकबाल का था। तो जुहेब आप अपना क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करें, मेरे जहन से निकल गया क्या क्वेश्चन था आपका। तो आपने जो फेसबुक पेज का ऑडिट करवाना है तो फटाफट से बताएं कौन से पेज का ऑडिट करवाना है। और इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है पूरे कोर्स से रिलेटेड तो आपको पूछ सकते हैं। कल हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फेयरवेल टाइप की चीज़ करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चनिंग का शायद कल कम ही हो, तो इसलिए आपके पास जितने भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। हमजा सही कल भी बताई थी वेबसाइट का नाम था getintopc.com के नाम से। अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने SNE को मैसेज कर सकते हैं, वो आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह से जो है इसको आप किस तरह से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं एडोब फोटोशॉप। अच्छा, किसी ने यहाँ पूछा हुआ था, एक बंदे ने यहाँ पे लिखा था कि सर शाहिद KA ने लिखा पूछा हुआ था कि मोबाइल के ऊपर एडोब फोटोशॉप नहीं चल रहा है। तो भाई जो एडोब फोटोशॉप है वो मोबाइल की एप्लीकेशन नहीं है, वो कंप्यूटर की एप्लीकेशन है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्लाइंट आया है, उसने कहा है कि मेरे पेज को क्या करना है, ऑडिट करके दे दें। ठीक है ठीक है, आपके क्लाइंट ने वो क्या कहा है कि मुझे मेरे पेज जो है उसको ऑडिट करके दे दें।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अबाउट अस सेक्शन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ पे जितनी भी डिटेल दी हुई है क्या वो तमाम की तमाम सही है या नहीं है। अच्छा, सुहेब इकबाल का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये चीज़ आई डोंट नो मैं कैसे बताना भूल गया हूँ, लेकिन अभी मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो इन्होंने अपने पेज की जो क्या दी हुई है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है, वो सारी की सारी गलत दी हुई है। गलत से मुराद ये है कि इन्होंने यहाँ पे अपने, ये एक रेस्टोरेंट का और बेकरी का बिजनेस है, वैसे ही किसका बेकरी के और रेस्टोरेंट और बिजनेस, आपका है कमर शहजाद। इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ नहीं है कि यहाँ पे आखिर ये क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। इनके आमतौर पे अबाउट अस सेक्शन के अंदर हम लोग अपनी हिस्ट्री लिखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारी बेकरी 1990 से बनी हुई है, हम लोग काफ़ी पॉपुलर हैं, हमारा एक नाम है वगैरह वगैरह, अपने प्रोडक्ट जो पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं उनके नाम लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप कभी भी अबाउट अस सेक्शन के अंदर जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसके अंदर आप कभी भी हैशटैग नहीं डालते हैं, क्योंकि अबाउट अस सेक्शन के जब हम लोग हैशटैग डालते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये क्लिकेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ से अगर मुझे मेरा क्लाइंट कहेगा कि इसको ऑडिट कर दो, तो सबसे पहले तो मैं उसको ये कहूँगा कि आपने जो अबाउट अस सेक्शन के अंदर अपने बिजनेस को डिस्क्राइब किया हुआ है, इस डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। तो आप क्या करें, सबसे पहले अपने बिजनेस को यहाँ पे प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहूँगा मैं उसको, कि आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो हैशटैग्स डाले हुए हैं, आप इसके हैशटैग्स जो हैं वो रिमूव करें, क्योंकि इन हैशटैग्स का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको अगर रिपोर्ट बनाकर दूंगा तो मैं इस तरह से इसकी रिपोर्ट बनाकर देना शुरू करूंगा। मैं इसको यहाँ पे फटाफट से गूगल डॉक्यूमेंट के ऊपर ओपन भी कर लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बता सकता हूँ कि आपका जो अबाउट अस सेक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अबाउट अस, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यू नीड टू डिस्क्राइब योर बिजनेस इन दिस सेक्शन properly. Try to include as much as information you can, including history of your business, mission statement, and achievements of your business, etc. ठीक है, इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ, you have included hashtags, हैशटैग का कहाँ पे सिंबल है, हैशटैग इन योर अबाउट अस सेक्शन, देयर इज नो नीड टू ऐड hashtags there as Facebook doesn't read them in this section। ठीक है, इसके अलावा आप उसको क्या कह सकते हैं, इस तरह से आपने अगर फॉर एग्जांपल अपने अबाउट अस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को बात किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ़ोन नंबर की बात कर रहे हैं, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे ठीक है। उसके अलावा ये भी ठीक जा रहा है। प्राइस रेंज जो यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं की गई, तो उसने क्या लिखा हुआ है, प्राइस रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। Instead of using Great British Pounds, it is better to use rupees sign to give people idea about your products price range। ठीक है, इसके अलावा मैं इसकी बात कर लेता हूँ। नीचे क्या लिखूंगा, नीचे यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे ऑडिट के अंदर हमेशा बात याद रखें कि ऑडिट के अंदर आप सिर्फ गलतियाँ नहीं बताते हैं, बल्कि जो चीज़ें सही हैं आप उनको अप्रिशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं, टाइमिंग को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, द टाइमिंग ऑफ द बिजनेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड very well, there is no need to change it। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया है कि इस चीज़ को चेंज करने की ठीक ज़रूरत नहीं है, आपने इसको बेहतर तरीके से ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपने अपने बिजनेस का जो कीवर्ड्स हैं वो सही किए हुए हैं। ठीक है, मेन्यू की बात कर लेता हूँ, क्या उसने यहाँ पे मेन्यू प्रॉपरली दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मैं मेन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास मेन्यू ओपन हो रहा है। ये हमारे पास मेन्यू ओपन हो गया है।
आप यहाँ पे क्या कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेन्यू मुझे यहाँ पे रीडेबल नहीं लग रहा है, ठीक है, मेन्यू ओपन तो हो गया लेकिन मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है कि लिखा हुआ क्या है, तो आप क्या कह सकते हैं, मेन्यू की यहाँ पे बात करना शुरू कर सकते हैं। द क्वालिटी ऑफ इमेजेस यू हैव यूज्ड इन मेन्यू section is not readable. Try to include the same menu with better font size. ठीक है, क्योंकि ये रीडेबल ही नहीं है, तो आप इसको इस तरह से बात कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग आ जाते हैं रिव्यू, होम के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप लोग वन बाय वन सेक्शन कर सकते हैं। होम के ऊपर आ सकते हैं, होम के ऊपर कह सकते हैं, हम लोग उनको बता सकते हैं कि आप जहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हो वो बहुत स्लो कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक पोस्ट की थी 3 दिसंबर 2019 को की थी, उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट की है वो की है 26 मार्च को की है, और 26 मार्च के बाद इन्होंने यहाँ पे कोई नई पोस्ट नहीं की है, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो, पोस्टिंग शेड्यूल, यू आर पोस्टिंग कंटेंट ऑन योर पेज, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज अ बिग गैप between your posts. This will make people to lose interest in your business, and people who reached on your page through search engine won't able to get latest information about your business. तो आप इसको यहाँ पे कह सकते हो, टिप दे सकते हो, try to post at least one new thing on your page to keep it active. आपने क्लाइंट को ऑडिट के अंदर आपसे क्लाइंट को अच्छी चीजें और बुरी चीजें बताते हैं उसके पेज के बारे में, ठीक है। उसके इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ वन बाय वन कर सकते हो। इसी तरह यहाँ पे 3 कमेंट्स आए हुए हैं, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि 3 लोगों ने क्वेश्चन यू आर नॉट, आप उसके बाद कमेंट्स की बात कर लेते हैं। आप ऑडिट के अंदर सिर्फ ऑडिट करके देते हो, चीजें ठीक करके नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल कमेंट्स की बात कर लेते हैं। देयर आर सम कमेंट्स बाय द यूजर विच यू हैव नॉट रिस्पॉन्ड, try to respond them as early as possible as it could help to generate sales, ठीक है। आप इस तरह से उसकी बात कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि आपके कंपटीटर जो है वो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, आप वीडियो पोस्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप लेटेस्ट डील्स अपलोड नहीं कर रहे हो। इस तरह से आप एक एक चीज को वन बाय वन चीजों को ट्राई करते जाओगे और उनको डिस्क्राइब करते चले जाओगे, ठीक है जी। बात समझ आ गई है। अच्छा, जब यहाँ पे ज़ोहेब का क्वेश्चन है, हाउ टू गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टू योर क्लाइंट ऑन फाइवर, क्या हम लोगों ने चीज़ पहले पढ़ी हुई है? मुझे तो लग रहा है मैंने चीज़ पहले बताई हुई है, जहां तक मुझे जहन में आता है कि ये चीज़ मैंने पहले बताई हुई है, चेक करना पड़ेगा। एनीवे चलें, यहाँ पे ज़ुहैब इकबाल ने हमसे क्वेश्चन किया है कि हम लोग किस तरह से क्लाइंट को, एक हमारे पास फाइबर का क्लाइंट आया, उसको किस तरह से व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा सकते हैं, फेसबुक के ऊपर लेके जा सकते हैं, जीमेल के ऊपर लेके जा सकते हैं। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप एक क्लाइंट को व्हाट्सएप या जीमेल के ऊपर या किसी भी और चीज़ के ऊपर क्यों लेकर जाएंगे? बिल्कुल हमजा सही, हम लोग हम लोग यहाँ पे पेज के इनसाइट के बारे में बता सकते हैं कि आप आपके पेज के ऊपर किस वक्त कितने लोग ऑनलाइन रहते हैं, कब आपको पोस्टिंग करनी चाहिए, किस टाइप की पोस्टिंग करनी चाहिए। तो मुझे पहले ये बताएं कि आप क्यों चाहेंगे एक क्लाइंट को फाइवर से उठाकर जीमेल के ऊपर ले जाएं या व्हाट्सएप के ऊपर ले जाएं या फेसबुक के ऊपर ले जाएं। तो सवाल मेरा ये, क्यों चाहेंगे आप? आपको क्या फायदा होगा? क्यों क्लाइंट जो है वो फाइवर छोड़ के आपको व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर देना चाहेगा, या आप क्यों एक क्लाइंट से व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर लेना चाहेंगे? ये बताएं फटाफट से। जो भी जहन में आ रहा है फटाफट से आंसर देना। जरूरी नहीं है कि सही जवाब दें, गलत जवाब भी आता है तो वो भी दे सकते। By adding details in document files.
बिल्कुल, हिना गिलानी ने जो है वो हमें बता दिया है कि मैंने ये लेक्चर के अंदर बताया था, ठीक है, कि आप किस तरह से क्लाइंट को दे सकते हैं। एनीवेज, फायदा क्या होता है इससे? फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदे ने आपसे $5 का काम करवाना है ना, तो वो फाइवर को कितने पे करता है? वो $7 पे करता है बायर, ठीक है। और जब आप $5 का काम करते हैं तो आपको कितने पैसे मिलते हैं? आपको $4 मिलते हैं, ठीक है। सेलर को कितने मिलते हैं? $4 मिलते हैं। तो एज अ सेलर आप चाहेंगे कि 7 के $7 आपके पास आ जाए, कम से कम 5 के $5 आपके पास आए। इसी तरह एज अ बायर, बायर भी चाहेगा कि वो जो $2 जो है एक्स्ट्रा फाइबर को दे रहा है, वो वाले जो डॉलर हैं वो उसके ज़ाया ना हो, बल्कि वो या तो अपने सेलर को दे दे या फिर उन पैसों को खुद से बचाए, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं उसके फाइबर का कमीशन को खाने के लिए। सेलर भी वाली हरकत कर सकता है और बायर भी कर सकता है। तो इसके सबसे आसान तरीका, जैसे कि हमें यहाँ पे हिना जलानी ने रिमाइंड करवा दिया कि मैंने आपको बताया था कि आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फाइल में सेंड कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? इस तरह से सेंड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? एक नोटपैड की फाइल ओपन करेंगे, ठीक है। इसका यहाँ पे फॉन्ट को जरा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप इसको रीडेबल हो जाइए, ठीक है। मैं एक फोन की वेबसाइट ओपन करूंगा। मैं अपने क्लाइंट को क्या कह सकता हूँ कि आप मुझसे फोन के ऊपर रब्ता करें। अगर मैं उसको ये कहूंगा ना कि मेरा नंबर ये है, ठीक है, तो इससे क्या होगा? अगर मैं उसको ये बताऊंगा कि मेरा नंबर ये है, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप कर लो, इससे क्या होगा? फाइवर का जो सर्च इंजन है वो रीड कर लेगा कि आपने एक फाइल के अंदर अपने क्लाइंट को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हैं। अगर फाइवर को पता चल जाएगा तो फाइवर आपको ब्लॉक कर देगा। तो इसलिए अगर आपने अपने क्लाइंट को नंबर देना है तो आप इस तरह से देंगे, 030000, या डबल, आप ये कर सकते हो 0, ठीक है, 4 2 0, ठीक है। तो आप इस तरह से अपने क्लाइंट को नंबर दे सकते हो। ये तो मैंने खैर पूरा नंबर नहीं लिखा है। अब आप लोग लिखेंगे मैंने यहाँ पे 4 को 4 क्यों लिखा है और 2 को 2 क्यों लिखा है। अगर मैं यहाँ पे FOUR लिखता और TWO लिखता तो अगेन से जो है वो फाइबर को पता चल जाता कि मैं शायद इसके अंदर कोई नंबर टाइप कर रहा हूँ। तो मैंने फाइबर को अवॉइड करने के लिए FOUR को 4 की जगह FOR लिख दिया और 2 को 2 कर दिया। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ? क्लाइंट को नंबर लिख कर दे सकता हूँ कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे रब्ता करें, ठीक है। एक तो ये चीज़ है। दूसरी तरह अगर दूसरी ऑप्शन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर ईमेल एड्रेस है ahmed@gmail.com, मैंने कोई क्लाइंट को देना है तो मैं इस तरह से दूंगा अपने क्लाइंट को, अहमद, ठीक है। इस तरह से मैं अपने क्लाइंट को, आप लोगों को लिखा नजर नहीं आ रहा है क्या? मतलब अगर मैंने अपना ईमेल एड्रेस देना है तो मैं अपने क्लाइंट को इस तरह से जो है वो अपना ईमेल एड्रेस दे सकता हूँ। इस तरह से क्या होगा? अगेन से आपका क्लाइंट इतना तो समझदार होगा, उसे पता चल जाएगा कि GM का क्या मतलब है या खाली G का क्या मतलब है, तो वो आपसे इस तरह से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से काफ़ी लोग करते हैं। अगर आपने अपने क्लाइंट को फाइवर से उठाकर व्हाट्सएप के ऊपर लेके जाना है, कहीं पर भी लेके जाना है, तो ये कुछ ऑप्शंस हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होती हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी डीलिंग है वो फाइवर के ऊपर करें। फाइवर के ऊपर डीलिंग करने से आपको 5 की जगह $4 तो मिल रहे होता है, लेकिन आपका जो आपकी जो इनकम होती है ना वो सिक्योर होती है। सिक्योर से क्या मुराद है कि बायर आपके साथ यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकता। अगर आपने एक बंदे से व्हाट्सएप के ऊपर डीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपसे काम करवाने के पास भाग गया, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फाइवर को पैसे दे रहे हैं या फाइवर कमीशन हमारा काट रहा है, तो कम से कम वो उसके बदले में हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है? उसके बदले में वो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप किसी बंदे को अपना डायरेक्ट क्लाइंट बना रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लेके जा रहे हैं या जीमेल के ऊपर लेके जा रहे हैं,
तो वहाँ पे क्या होता है, सिक्योरिटी का जो सीन है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस केस इन केस अगर आप किसी ऐसे क्लाइंट को लेकर जाना भी चाहते हैं तो कोशिश करें कि कभी कभी नए क्लाइंट के साथ इस तरह से डीलिंग ना करें। नए क्लाइंट से हमेशा फाइवर के ऊपर डीलिंग करें, बल्कि एक ऐसे क्लाइंट को लेकर जाएं जिसके साथ आपने कुछ अर्सा काम कर लिया, जिसके साथ आपने कम से कम 5 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हैं। 5 ऑर्डर के बाद आप उसको कह सकते हो कि आओ बाकी की डीलिंग जो है हम लोग व्हाट्सएप के ऊपर या स्काइप के ऊपर करते हैं, ताकि तुम्हारा भी जो है वो पैसे कम लगें और मुझे भी जो है वो कमीशन फाइवर को पे ना करना पड़े। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, 2-3 किस्म के तरीके होते हैं जिसके जरिए आप लोग अपनी डिटेल्स जो है वो अपनी डिटेल्स जो हैं वो किस पे शेयर कर सकते हैं, वो उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं फाइवर के ऊपर, अगर आपने जो है डायरेक्ट क्लाइंट बनाना है तो। ठीक है जी, और हम लोग मजीद क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। कमेंट्स कहाँ पे गए? यहाँ क्लाइंट कोई बदतमीज भी नहीं कर, बिल्कुल फाइवर के ऊपर जो है वो बदतमीजी नहीं होती। उसके अलावा फाइवर के ऊपर आपके पास वो आ जाते हैं, रिव्यू आ जाते हैं। जब आपके पास रिव्यूज आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपके मजीद ऑर्डर आते हैं। ठीक है सर, फॉर हैविंग 2 फाइवर अकाउंट और स्विमिंग इन द होम शुड वी हैव डिफरेंट। सादिया असलम, इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत डिटेल के ऊपर जो है ना वो लेक्चर दिया हुआ है कि अगर आप एक घर के अंदर इवन एक ही कंप्यूटर के ऊपर आप किस तरह से 2 मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो बग क्रिएट कर सकते हैं। क्या क्रिएट कर सकते हैं? 2 मुख्तलिफ किस्म के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो आप पीछे वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं फाइवर के, उसके ऊपर जाएं, इसके ऊपर बहुत डिटेल के ऊपर लेक्चर है। अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है? गोस्ट एसईओ। ये गोस्ट एसईओ क्या चीज़ है? ये वर्ड आपने कहाँ पे पढ़ा है? क्या नाम है आपका? ज़ुहैब इकबाल, ये वाला वर्ड आपने कहाँ पढ़ा है? यूज्ड एसईओ तो है, किसी ने गलती से जी की जगह मेरे ख्याल से, और किसी ने गलती से यूज्ड की जगह जी वाई की जगह जो है मेरे ख्याल से जी लिख दिया आपको, क्योंकि ये वाली टर्म मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। GOAST SEO, मेरे ख्याल से ये यूज्ड एसईओ था, किसी ने गलती से आपको वाई की जगह जी लिख दी है। ठीक है, यहाँ क्लाइंट को बताना ग्रे हेट एसईओ। ग्रे हेट एसईओ क्या है सर? इंडस्ट्री रिव्यू फाइवर के हमजा, मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप पेड रिव्यूज़ या इंटरनेशनल रिव्यूज़ करवाएं। आप क्या करें, आप अपने गिग को इतना ज़्यादा इम्प्रूव करें, बाय रिक्वेस्ट करें कि आपके पास खुद से ही ऑर्डर आए। उसके अलावा रिव्यूज़ अगर लेने हो तो उसके लिए काफ़ी सारे फेसबुक के ग्रुप अवेलेबल हैं, लेकिन आमतौर पे जो $5 का गिग का जो रिव्यू होता है वो उसके लिए आपको कम से कम $10 पे करने पड़ रहे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑन पेज एसईओ और यूज्ड एसईओ सेम है। यूज्ड एसईओ जो है वो आमतौर पे वर्डप्रेस के ऊपर हम लोग करते हैं। प्लगइन का नाम है असल में यूज्ड एसईओ। ये चले, हमारे पास टाइम है तो हम लोग यहाँ पे सादिया असलम के क्वेश्चन का भी आंसर कर देते हैं। टू फाइवर, इसको क्या हो गया है? चले देखते हैं हमें से कौन कौन मेरे साथ साथ बताता जाएगा कि अगर आपको 2 फाइवर के अकाउंट चलाना है एक इंटरनेट के ऊपर तो उसके कौन कौन से रूल्स हैं। कोई बताएगा कौन कौन से रूल्स हैं? बोथ अकाउंट्स कैन नॉट ऑफर सेम किक सर्विसेज। ठीक है, पहला रूल क्या है? दोनों अकाउंट जो है वो सेम सर्विसेज ऑफर नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आपने आर्टिकल राइटिंग का गिग लगाया है और आपके भाई ने भी आर्टिकल राइटिंग का गिग लगाया है तो फाइवर आपके गिग को रिमूव कर देगा। ठीक है, सेम टाइप के गिग्स को आप लोग जो है वो ऑफर नहीं कर सकते हैं। नो मैसेजिंग बिटवीन 2 अकाउंट। इसके अलावा फाइवर कहता है कि अगर आप एक ही घर के अंदर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो आपस में एक दूसरे को आप लोग मैसेजेस नहीं कर सकते हो। ठीक है,
डिफरेंट ब्राउज़र आप लोगों ने यूज़ करने हैं। उसके अलावा नो ट्रांजैक्शन, आप एक दूसरे के गिग को परचेज नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यूज डिफरेंट पायोनियर कार्ड, अगर आपके दो अकाउंट हैं तो पायोनियर्स के कार्ड भी दो होने चाहिए, आपके भाई का अलग होना चाहिए और आपका अलग होना चाहिए। अगर सेम अकाउंट यूज करेंगे, सेम पायोनियर्स कार्ड यूज करेंगे तो आप दोनों के अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ मुझे इस वक्त यही चीज़ें नज़र आ रही हैं, याद आ रही हैं। बाकी इसके और बहुत डिटेल में लेक्चर हुआ है, आप इसको जाकर जो है वो पिछले जो लेक्चर हैं उसको उसमें जाकर आप इसको चेक कर सकते हैं कि मैंने मजीद कौन कौन सी डिटेल्स बताई थी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था, अगर डिफरेंट जीमेल आईडी हो, एक सेम सर्विस ना हो। बिल्कुल, मोहम्मद खान ने भी सही जवाब दिए हैं, हिना जलानी ने सही जवाब दिया है कि सेम सर्विस ऑफर नहीं कर सकते हैं। अभी वहाँ पे मैंने क्वेश्चन देखा था, वो कहाँ गया। फेक रिव्यू लेने से डेफिनेटली रैंकिंग अच्छी हो जाती है, आपके गिग के ऊपर वो आ जाते हैं। क्या चीज़ आ जाती है आपके गिग के ऊपर? रिव्यूज आ जाते हैं, आपकी वर्थ जो है आपके गिग की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है जी, अगर किसी को क्वेश्चन है तो बता दें, वरना हम लोग फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा और मंडे को फिर हमारा नया बैच आ जाएगा। सर मेरा फाइनेंस का कार्ड नहीं आया, 9 जुलाई का आना था। नहीं आया तो आप नया मंगवा लें, री ऑर्डर कर लें। पोस्ट ऑफिस से वैसे जाके आपको पूछना चाहिए था, पोस्ट ऑफिस वाले फिर वापस भेज देते हैं अगर कलेक्ट करने नहीं आता है। तो क्या करें, आप नया कार्ड मंगवा लें। सर ऊपर आपका नंबर है, मेरा नंबर ऊपर कहाँ पे है? ऑन पेज एंड यूज्ड एसईओ एक ही मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। जोहेब इकबाल पहले भी बताया था आपको, ऊपर ऑन पेज जो है वो तमाम वेबसाइट के लिए होता है। ऑन पेज और यूज जो है वो स्पेसिफिकली वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको यूट्यूब की एसईओ करनी है तो आप इसके लिए यूज्ड को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास उसकी ऑप्शन नहीं होती। उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑन पेज एसईओ करेंगे। किसकी वजह से? विद आईक्यू की मदद से करेंगे। इसी तरह अगर आपको अपने फाइवर की एसईओ करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑन पेज एसईओ के रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने फाइवर की एसईओ करेंगे। इसी तरह अगर आपको अमेजोन की एसईओ करनी है तो ऑन पेज एसईओ के जो रूल्स मैंने आपको बताया तो उनको यूज़ करना है। इसी तरह अगर आपने वर्डप्रेस की एसईओ करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए यूज्ड एसईओ का जो प्लगइन है उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज तो ऑन पेज बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, यूज जो है वो आपको साथ साथ गाइड करता चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप फाइवर की अपनी ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं और यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी कौन कौन सी गलतियां। ये नंबर है, एक सेकेंड, कोई मुझे बताएगा कि ये नंबर क्या चीज़ है? देखते हैं आप में से कितने जो हैं जीनियस लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई इस नंबर को रीड करके बताएगा कि ये क्या नंबर है। इस असाइनमेंट के साथ आपके साथ जो है वो क्लास खत्म करता हूँ। कोई बताएगा कि ये नंबर क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये है क्या चीज़? वीडियो विद आईक्यू जो है वो फ्री है। मैंने आपको यहाँ पे फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ मैं पिछले 2 सालों से। मुझे तो कभी उसने पेड नहीं कहा है। उसका पेड वर्जन भी डेफिनेटली अवेलेबल है हम लोग इसका, लेकिन फ्री वर्जन भी वो इनफ यूज है।
उसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करें, फ्री वाला अकाउंट। तो देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो इस नंबर को पहचान सकते हैं और बता सकते हैं कि नंबर क्या चीज़ है। कोई भी मुझसे नंबर पूछता है तो मैं उसको आमतौर पे यही वाला नंबर बताता हूँ। तो कोई बताएगा ये क्या चीज़ है? रैंडम नंबर है। हद हो गई है, आप लोगों को ये नंबर नहीं समझ आ रहा है। चले 2-3 सेकंड और वेट करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नंबर क्या है। ये ई रोजगार का कोई ऑफिशियल नंबर है। अच्छा जी, रैंडम नंबर है, फोन नंबर है, गॉड। कोई बताना चाहेगा? मोहम्मद खान ने भी गलत बताया। चले जी, मैं आपको बताता हूँ क्या नंबर है। 0300 तो ऐसे ही लगाया है। चले अब मुझे बताएं, क्या अब इस नंबर की समझ आई है कि ये क्या नंबर है? ये अभी भी कोई समझ नहीं आई। अगर नहीं समझ आई फिर आप लोगों ने इसको खुद से गूगल करना है कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनका क्या क्या मतलब बनता है। या कोई समझ नहीं है? 300 ज्यादा है, 42 जो है वो लाहौर का नंबर है। अच्छा जी, यानी किसी को भी नहीं पता है? हमें से कोई यहाँ पे 90s की जनरेशन का नहीं है? पीटीसीएल नंबर। पीटी, अच्छा हमें से पता, मेरे ख्याल से सबको ही होगा। सब जो है ना अपने आप में मासूम बन रहे हैं। एनीवेज हम लोग यहीं पे अपना लेक्चर को खत्म करते हैं। ये लिखा हुआ है 420 और 9211। 9211 का मतलब होता है भाग जाना। 420 जो है वो पाकिस्तान के जो जेल के अंदर काफी मशहूर नंबर होता है 420 नंबर। ठीक है। और 9211 का मतलब होता है जब आपने किसी को कहना होता है कि यहाँ से चले जाओ या गेट लॉस्ट हो जाओ, तो आप उसको कहते हैं 9211 हो जाओ यहाँ से। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप पत्थरों के जमाने से हैं। ठीक है, 9211 का मतलब होता है कि तुम मुझसे नंबर मांग रहे हो, 9211 हो जाओ। कोई चीज़ नहीं है आसानी, अब आप इग्नोर करें इस चीज़ को। एनीवेज, अच्छा हम लोग यहाँ पे अपनी क्लास खत्म कर रहे हैं। आप में से किसी के पास कोई ऑर्डर है, अगर वो इनकम्प्लीट ऑर्डर भी है तो आपने उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, क्योंकि ताकि हम आपकी अर्निंग को फाइनलाइज कर लें। ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो फाइनलाइज कर लिया, अर्निंग अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है। उसकी हम जो इंतज़ार है वो इस वीक तक करेंगे, ताकि मैक्सिमम जो है वो आप लोग की अर्निंग जो है हम लोग अपने सेंटर की अर्निंग जो है वो आगे सेंड कर सकें। ठीक है, तो आपसे मुलाकात होती है कल। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल हमारी आखिरी क्लास होगी और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप तक के तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर ऑनलाइन होंगे आखिरी क्लास के ऊपर। और जाते हुए आप लोगों ने अल्लाह हाफिज़ का मैसेज लिखना है, ताकि एक किस्म की आपकी जो अटेंडेंस है उसको हम वेरीफाई कर सकें। और अगर आपके भी जो कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं उन्होंने अपनी प्रोफाइल सबमिट नहीं करवाई है तो उनको कहते हैं कि वो प्रोफाइल सबमिट करवा दें, वरना उनकी अटेंडेंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा, चाहे उनकी अटेंडेंस 100% हो। और एडोब फोटोशॉप के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खुद ब खुद चीज़ें आप सीखते चलते चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।
बिल्कुल, अगर लोकल प्रोजेक्ट से अर्निंग हो रही है तो आपने उसके भी मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करने हैं। अगर आपको इजी पैसा से मिले हैं पैसे या बैंक अकाउंट के अंदर पैसे आए हैं तो आपने उसकी डिटेल भी मेरे साथ शेयर करनी है। अक्सा शहजाद ने जो क्वेश्चन किया है उनका रिप्लाई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आपका कोई लोकल फेसबुक के थ्रू अर्निंग हो रही है, कोई लोकल प्रोजेक्ट है, आपको कोई अर्निंग आई है, बैंक की जो वो होती है क्या कहते हैं उसे स्टेटमेंट है, उसके अंदर कोई अर्निंग आ रही है या कोई मैसेज आया हुआ है, आपको आमतौर पे मैसेज भी आता है, वो भी इजी पैसा के थ्रू आया है, किसी भी तरह से आया है, तो आपने उसका जो है मेरे साथ स्क्रीनशॉट शेयर करना है।